जी सांसद जी कैसा कार्यक्रम था आज कार्यक्रम जो है टी भारत और नीचे हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का चुनावी जनसभा है। नॉर्मल स्कूल का मैदान मोहम्मदाबाद गोहना में दिनांक 19 तारीख को इन रविवार को उसकी तैयारी के सिलसिले में। और दूसरी बात, जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, कल जो है सिंबल अलॉट हो जाएगा। उसके बाद कार्यकर्ताओं को अपने प्रचार प्रसार के लिए गति देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर, मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर माननीय हरिश्चंद्र गौतम जी आए हैं। इस सीट को जिताने के लिए उनको प्रेरित किए हैं कि गांव-गांव, घर-घर जाकर के मतदाताओं से मिल करके बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को, रीतियों को समझाएं और बहन जी के शासनकाल के कार्यों की उपलब्धियों को बताएं और जनता को प्रेरित करें कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आपके बीच का प्रत्याशी है। और दूसरे प्रत्याशी कोई बनारस के हैं, कोई बंगलौर के हैं, वो कभी मिलेंगे नहीं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मैं बालकृष्ण चौहान आपसे हरदम 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। मोहम्मदाबाद मेरा घर है, फोन से बात कर सकते हैं, जब चाहे तब मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, कोई घेरा नहीं है। बाहर के लोगों से कभी जरूरत हुई तो मिलना तो दूर, वहाँ आपकी पर्ची भी नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए जनता जनार्दन से निवेदन है कि हमें जो है चुनाव निशान हाथी के सामने वाली बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनावे। इसके पहले भी मैं 99 में यहाँ से। विपक्षियों का कहना है कि बसपा का कोई वजूद नहीं है, वोट ना खराब करें, उस पर क्या कहेंगे? बसपा ने अपना वजूद 1999 में ही दिखाया था। मैं यहाँ से पार्लियामेंट के लिए चुना गया था, इतिहास है। उसके पहले 12 लोग कौन चुने गए थे ये सब लोगों को मालूम है। बसपा ने ही उस इतिहास को तोड़ करके नया इतिहास बनाया। क्या बाहरी और भीतरी का फिर मुद्दा चलेगा? ये जनता का मुद्दा है। जनता अपने प्रतिनिधि को से मिलना चाहती है, सुविधा पूर्वक मिलना चाहती है और बार बार मिलना चाहती है। इसलिए उसे महसूस होता है कि कोई बाहर का, बंगलौर बनारस का है तो हमको तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बड़े भाड़ा लगेंगे, वो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन हमारे क्षेत्र का कोई होगा तो हर हाल में, दिन भर में कहीं न कहीं एक बार जब भी चाहेंगे भेंट हम कर सकते हैं। अरविंद कह रहे हैं कि बहुत वृद्ध हो गए हैं, कहीं चल नहीं। देखिए, लोकसभा में वृद्ध और जवान की बात नहीं है, वहाँ पर दिमाग की जरूरत होती है। ब्रेन पावर से ही आप जो है संविधान के बारे में जो भी उसके आर्टिकल हैं उसको जो है कानून जहाँ से बनते हैं तार्किक रूप से अपनी बातों को जनता के हित के लिए रख सकते हैं। वहाँ मसल पावर की जरूरत नहीं है, ब्रेन पावर की जरूरत है। कितना टक्कर दे पाएंगे आप युवाओं को? किस तरह से देखते हैं एमपी साहब? इस समय जो है बीजेपी की सरकार कह रहे हैं कि 400 पार जाएगी और सत्ता में हम रहेंगे। देखिए, सपना देखने का अधिकार सबको है। सपना देखने से किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो जो है हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार तो 4000 पार बोल दिए। अच्छा, ये अतुल राय यहाँ सांसद रहे हैं और उनके कार्यों से काफी लोग नाराज हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? और समाज पार्टी के सांसद रहे हैं। उन बेचारे को तो कार्य करने का अवसर ही नहीं मिला, तो नाराजगी किस बात की? जेल से बाहर भी हैं, आपके साथ नहीं चुनाव प्रचार में हैं? जेल से बाहर कुछ पाबंदियों के साथ है कोर्ट के आदेश पर कि आप जो है राजनीति नहीं करेंगे, मेडिकल आधार पर बाहर है, तो उनकी मजबूरियां हैं। तो बसपा प्रत्याशी अरविंद राजभर के भाई अरुण राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बसपा राम मंदिर को नकारती है, लेकिन मस्जिद के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, मस्जिद को नहीं नकारते हैं। तो उस पर क्या कहना है आपका? कौन, किसकी बात? अरुण राजभर कह रहे हैं कि राम मंदिर को नकारते हैं सपा और बसपा, राम मंदिर को आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मस्जिद के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं आप। देखिए, यहाँ नकारने की बात कहीं नहीं है। ये जनता से जुड़े हुए मुद्दा है।
किस धर्म को कौन पालन कर रहा है, उनके अपने व्यक्तिगत मतलब उनके अधिकार हैं कि किस उपासना पद्धति को फॉलो करे। लेकिन सरकार का कार्य जो है धर्मनिरपेक्षतावादी है, क्योंकि सरकार की दखल धर्म कर्म के कामों में नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए होती है। समाजवादी के लोग आपको दूसरे नंबर पे देख रहे हैं, आप अपने आप को किस नंबर पे देखना चाहते हैं या देख रहे हैं? देखिए, हम तो एक नंबर पर हैं। अब जिसको जिस चश्मे से जो दिखाई दे रहा हो उसके चश्मे की बात है, वो अपना चश्मा ठीक से बदल ले। आप पर आरोप लगा है कि इसके पहले भी आप सांसद रह चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं किया। हमने तो बहुत काम किया। हमारे बाद वाले 4 सांसद उनका पता कर लीजिए, और पता करने का सुविधाजनक तरीका है। आज स्मार्टफोन का मतलब मुट्ठी में दुनिया है। अगर स्मार्टफोन खोलेंगे तो पहली लोकसभा से लेके 17वीं अब खत्म हो गई है, 18वीं गठित होने जा रही है, पहली सबके मिल जाएंगे आपको लेखा जोखा कि किस सांसद ने क्या बोला, कौन सा सवाल उठाया, किस विषय को उठाया। तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में जितना मैंने पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाया, किसी सांसद ने नहीं उठाया। एक मुख्य काम उसमें हुआ, पिछड़े वर्गों के लिए कोटा नहीं था। पेट्रोलियम के जो आउटलेट है, पेट्रोल पंप है, हमने आवाज उठाया, तब जाके पेट्रोल पंपों में इनको 27% आरक्षण मिला। और आपका जो पीपा का पुल बना है, बहन मायावती जी से कह करके जब मुख्यमंत्री थे, हमने जो है तुर्तीपुर भागलपुर से खाली हो गया था पीपा, वह पक्का बन गया था, हम यहाँ खिंचवा के ले आए और यहाँ पीपे का पुल का निर्माण किए। नहीं तो यहाँ से जाने के लिए एक गांव पड़ता है मूसा डोही चक्की, घाघरा उस पार, वो मऊ जिले का हिस्सा है। 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर घूम के दोहरी घाट बढ़ल होके कपरवार घाट होके जाना पड़ता था। अब साधन हो गया, और जहाँ पीपे का पुल बन जाता है वहाँ निश्चित भविष्य में पक्का पुल बनता है, और पक्का पुल का निर्माण यहाँ कार्य प्रगति पर है। ये बड़ा काम है। बाकी पार्लियामेंट में हमने घोषी की आवाज को बुलंद किया। सबसे महत्वपूर्ण काम सांसद का यह होता है कि जनता की आवाज को उसमें बुलंद करे। बुनकरों के लिए हमने आवाज बुलंद की, उनके एक्साइज ड्यूटी हमने माफ कराया, लग चुकी थी, कानून बन गया था, लेकिन हमने तर्कपूर्ण ढंग से सरकार को झुकाया, जिससे पूरे देश के बुनकरों का फायदा हुआ। आप मऊ के बुनकरों से इस बात को तस्दीक कर सकते हैं।